अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है, मिस मैच है, ये बताना है। एक तरफ झील दिया हुआ है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि देश दिया हुआ है कि कौन सी लेक कहाँ पर है। तो पहला है बालखास या बालकास लेक, कजाकिस्तान में है। तो अगर इसकी बात किया जाए बालकास लेक की, तो ये पूरी तरीके से मैच है कि बालकास लेक कहाँ है, आपके कजाकिस्तान में है। टिटिकाका बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। बोलीविया से संबंधित है, इसमें पेरू लिखा हुआ है तो पेरू है, ध्यान रखना है कि पेरू से संबंधित है। पूरी तरीके से ये भी मैच है, सही है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ईरी लेक यूएसए कनाडा में है, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि बैकाल लेक यूक्रेन में है। बैकाल लेक का संबंध यूक्रेन से नहीं है, बल्कि बैकाल झील कहाँ है, लेक बैकाल का संबंध आपके रशिया से है, ये ध्यान रखिएगा, लेक बैकाल रशिया में है। तो आपका चौथा ऑप्शन मैच नहीं है, ये गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा, जिसमें 4 दिया हुआ है ये मिस मैच है, बाकी सारे मैच है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात की अगर बात किया जाए तो नियाग्रा वाटरफॉल किन दो लेक से संबंधित है। आपके ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में स्थित जो नियाग्रा जलप्रपात है वो सुपीरियर झील और मिशिगन से संबंधित है, मिशिगन और ह्यूरान से संबंधित है, ह्यूरान और ओंटारियो से संबंधित है। डी ऑप्शन कह रहा है ओंटारियो और ईरी से संबंधित है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो नायग्रा वाटरफॉल की बात करें, जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है, यह दो झीलों के मध्य है और ओंटारियो और ईरी के मध्य में। इसके है ओंटारियो और ईरी के मध्य में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स का रीजन है। अगर बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, 5 ग्रेट लेक्स का रीजन। और ये 5 ग्रेट लेक्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो 5 ग्रेट लेक्स का रीजन है, 5 महान झीलों में कौन कौन सी लेक आती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 5 महान झीलों में 5 ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें हैं। इनका सभी का नाम बताइएगा, कोशिश करिएगा क्रम से बताइए। क्रम कैसे बताएंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ बताइए। पश्चिम से पूरब की तरफ आप मुझे इन झीलों का नाम सही सीक्वेंस ऑर्डर पर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। पहली बात तो ध्यान रखना है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील की बात कर रहा है, यानी विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है तथा विश्व की सबसे लंबी झील के रूप में भी उसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन में है टंगानाइका झील और बैकाल झील, सुपीरियर झील, ग्रेट बियर झील। तो पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से कि कौन सा विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, तो इस दिए गए ऑप्शंस में से इसका आंसर हो जाएगा तंजनाइका लेक। तंजनाइका लेक जो है या टंगानिका लेक जिसे कहा जाता है, तंजनाइका या टंगानिका, कुछ भी कह सकते हैं आप प्रोनाउंसिएशन में। तो तंजनाइका लेक जो है वो विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, सामान्य रूप में बात किया जाए तो। ठीक है, इसके अलावा अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अगर हम तंजनाइका लेक की बात कर रहे हैं तो तंजनाइका लेक किस महाद्वीप में है या कहाँ पर स्थित है, किस महाद्वीप से संबंधित है तंजनाइका लेक, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, यानी ग्रेट लेक्स या महान झीलों की जब हम बात करते हैं तो दिए गए लेक्स में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन है बियर, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन। तो सुपीरियर की बात करें, ह्यूरन की बात करें या मिशिगन की बात करें, ये सब ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। यानी अगर सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी
ओंटारियो, ये सब 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। बियर झील का संबंध इससे नहीं, बियर झील का संबंध इससे नहीं है। अगर हम बियर लेक की बात करते हैं तो बियर लेक का संबंध किस देश से है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बियर झील का संबंध किस देश से है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बियर लेक कहाँ पर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। पहली बात तो ध्यान रखना है कि ये पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम पूछ रहा है। पूरब से पश्चिम जो है इनका सही सीक्वेंस ऑर्डर कौन सा है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूरब से पश्चिम आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम जाएंगे इन झीलों में तो सबसे पहले ओंटारियो आएगा। ओंटारियो के बाद अगर बात करें तो ईरी का रीजन आएगा। ईरी के बाद ह्यूरॉन का रीजन आएगा, फिर मिशिगन का रीजन आएगा, फिर सुपीरियर का रीजन आएगा। ये क्रम हो जाएगा ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस बेसिस पर सी आंसर आपका सही है। ये सही पूरब से पश्चिम की तरफ मैच करा रहा है। अब इन 5 झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है मुझे ये बताना है आपको। आप सभी लोग मुझे बताइए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, उसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है, क्या खास विशेषता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज्यादा बेहतर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूरी तरह से पूर्णतः यूएसए में स्थित है। मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, सुपीरियर झील या ईरी झील। तो जब हम इन 5 झीलों की बात करते हैं, 5 लेक्स की बात करते हैं, इस 5 लेक्स में से जो मिशिगन झील है, कौन सी झील है, मिशिगन झील है, ये पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है, कंप्लीटली यूएसए में स्थित है। बाकी जो 4 झीलें हैं उनका संबंध कनाडा से भी है और यूएसए से भी है। ये ध्यान रखना है कि कनाडा यूएसए से बाकी आपकी सभी चारों झीलें बिलोंग करती है, लेकिन मिशिगन कंप्लीटली किस देश में है, तो अगर बात करोगे तो यूएसए में यह इस, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो जस्ट पीछे हमने देखा ही है, थोड़ा सा तरीका बदला है, लेकिन वही क्वेश्चन है कि मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में स्थित आपकी लेक है। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कोट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में सजाइए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्षेत्रफल एरिया वाइज बात कर रहा है। ठीक है, और एरिया वाइज जो बात कर रहा है वो भी क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में। यानी अगर बात किया जाए तो आपको घटते हुए क्रम में बताना है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम बात करेंगे तो ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया और सुपीरियर दिया। इन सब में अगर बात किया जाए तो सुपीरियर सबसे ज़्यादा बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर। सुपीरियर के बाद अगर बात करते हैं तो विक्टोरिया सेकेंड नंबर पे आ जाती है। विक्टोरिया के बाद बैकाल थर्ड नंबर पे आ जाती है। और ग्रेट बियर की अगर बात करते हैं ये फोर्थ नंबर पे आ जाती है। ठीक है, तो सुपीरियर, फिर बैका विक्टोरिया, फिर बैकाल और फिर उसके बाद ग्रेट बियर। इस हिसाब से देखेंगे तो 4 के बाद विक्टोरिया हो गया तो 3, बैकाल 2 और 1। तो 4 3 2 1 मैच कराइए, 4 3 1। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक ऑप्शन पूरी तरीके से सही है, तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। यानी फ्रेश वाटर लेक आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि सुपीरियर लेक विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी लेक, सुपीरियर, जो यूएसए कनाडा दोनों में स्थित, ये ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील
आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न झीलों में से विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे पहले तो ये जानना है कि विश्व की प्राचीनतम यानी पुरानी से पुरानी लेक्स है और सबसे गहरी लेक्स भी है। तो बैकाल, ह्यूरन, विक्टोरिया, विनिपेग, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें अगर बात किया जाए तो विश्व की प्राचीनतम झीलों में बैकाल झील को भी रखा जाता है तथा यह सबसे गहरी झील भी मानी जाती है। विश्व की प्राचीनतम और विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई लगभग, अगर डेप्थ की बात करते हैं, 1600 मीटर के आसपास मानी जाती है। 1620 मीटर के आसपास कहीं कई जगह लिखा मिलता है। अगर बात किया जाए तो 1620 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ या गहराई मापी जाती है। तो सामान्य रूप में ये भी ध्यान रखिएगा। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 25 मिलियन वर्ष पुरानी लेक, 25 मिलियन वर्ष ईयर्स पुरानी है। तो लगभग 25 मिलियन ईयर्स पुरानी लेक्स के रूप में भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लेक कहाँ पर है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह झील कहाँ पर है। ठीक है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।